सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल अपनों ने लेसन रीड किया था नया समाज बनाएं। आज उसके अपने करेंगे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हर धरती के डैश डैश से नाता डैश जोड़ें। इस धरती से क्या करें? हर मानव का मानवता से नाता जोड़े। तो क्या आएगा? हर मानव का मानवता से नाता जोड़े। इस धरती पर है कि हम हर मानव का मानवता से नाता जोड़े। मीन्स कि हर मानव को मानव के प्रति आदर सम्मान और भेदभाव ना हो, कि हर मानव का मानवता से नाता जोड़े। नेक्स्ट, डैश की किरणें बने आज सजा दे डैश। नई रोशनी की किरणें बन आज सजा दे हर घर आंगन। कि जो नई रोशनी जो पड़ेगी उससे हर घर को क्या कर दे? सजा दे। जो नई रोशनी है, मतलब नया दिन है, उसकी नई किरणें से हर आंगन को सजा दे। नई रोशनी की किरणें बन आज सजा दे हर घर आंगन। नेक्स्ट, डैश को जीवन मंत्र डैश। ऊंच नीच का डैश। तो क्या आएगा? श्रम को जीवन मंत्र बनाएं, ऊंच नीच का भेद मिटाएं। कि मेहनत को क्या करें? जीवन का एक मंत्र बनाएं, ऊंच नीच का भेद मिटाएं। और ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो क्या कर दे? ख़त्म कर दे, मिटा दे। और मेहनत करने अपने एक मतलब जीवन का मंत्र बना ले, मूल मंत्र बना लें कि हमें मेहनत करनी है। और ऊंच नीच का जो भेदभाव है उसे भी हम ख़त्म कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत माँ के सपूत बनकर हम कौन कौन से काम करें। कि भारत माँ के सपूत मतलब सुपुत्र बनकर हम कौन कौन से काम करें। भारत माँ के सपूत बनकर हम ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर नए विचारों के प्रसार में लग जाएं। कि हमें उनका सपूत बनकर, सुपुत्र बनकर हमें जो ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो मिटा देना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए और नए विचारों का प्रसार करना चाहिए। कि हम अगर भारत माँ के पुत्र बनकर हमें ये काम करने चाहिए। ठीक है, ऊंच नीच का भेद मिटाकर और नए विचारों का प्रसार में लग जाएं। नेक्स्ट, कविता के आधार पर नया समाज कैसा होगा। कि जो कविता है उसके आधार पर बताना है कि जो नया समाज है वो कैसा होगा। कविता के आधार पर नया समाज जातिगत भेदभाव से दूर होगा। जब आपस में मिलजुल कर रहेंगे, सब एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर सहयोग करेंगे। कि कविता का बताया है कि जातिगत भेदभाव से दूर होगा, मतलब कि जो जाति में भेदभाव होता है उससे दूर होगा, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा भेदभाव। सब आपस में मिलजुल कर रहेंगे, मतलब सब एक साथ मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग करेंगे, मतलब एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाएंगे। और ये नया समाज होगा कि भेदभाव ख़त्म करके हमें आपस में मिलजुल कर रहना है और हमेशा सभी के सुख दुख में उनका साथ देना है। ये नया समाज का कविता के आधार पर ये नया समाज होगा। कि जातिगत भेदभाव को दूर, मतलब भेदभाव जिसके जाति के प्रति भेदभाव होता है कि और जाति का उस वो दूर करना है और मिलजुल कर रहना है और सुख दुख में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। कौन सा संदेश सुनाने की बात कविता में कही गई है। कविता में ऐसा कौन सा संदेश की बात कही गई है। कविता में प्रेम का संदेश सुनाने की बात कही गई कि हमें आपस में प्रेम का भाव रखना है, सभी के सुख दुख में साथ देना है और प्रेम का भाव रखेंगे। ये कविता में संदेश दिया गया है कि हमें प्रेम का संदेश सुनाने की बात कही गई है कविता में। नेक्स्ट, हमें किसका भेद मिटाने की आवश्यकता है। जो हमारे जो भेदभाव है वो कौन सा भेदभाव है। मेन भेदभाव कौन सा है? ऊंच नीच का। हमें ऊंच नीच का भेद मिटाने की आवश्यकता है। हम जाति में करते हैं, वो ऊंच जाति का है, वो नीची जाति का है, तो ये भेदभाव हमें मिटाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, नई रोशनी से क्या तात्पर्य है। नई रोशनी से यह तात्पर्य है कि हम सब बदलाव लाकर हर घर आंगन को सुंदर बना दे और उन्हें खुशियों से भर दे। नई रोशनी मतलब हम सब घरों में, सारे समाज में क्या कर दें? सारे समाज को बदल दें कि हर घर में एक भेदभाव मिटा दें। उससे मतलब कि हर घर का आंगन क्या सुंदर बन जाए और खुशियों भेदभाव मिटाकर और एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग करें। मतलब एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा हाथ बटाएं और भेदभाव को ख़त्म कर दे। सब बदलाव लाकर हर घर आंगन को सुंदर बना दें। कि भेदभाव ख़त्म करके और सभी को खुशियाँ दे के और सुख दुख में हाथ बटा के
उसके घर आंगन को सुंदर बना दे और उन्हें खुशियों से भर दे। ये नई रोशनी का संदेश है, नई रोशनी का तात्पर्य है। सब बदलाव लाकर हर घर आंगन को सुंदर बना दे और उन्हें खुशियों से भर दें। नेक्स्ट है, हमें एक दूसरे के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए। हमें एक दूसरे के प्रति मिलजुल कर रहना, मतलब प्रेम का भाव रखना चाहिए कि हमें हर सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, सभी से प्रेम का भाव रखना चाहिए और सदा उसका साथ देना चाहिए। हर सुख हो दुख हो उसमें उसका सहयोग करना चाहिए, कभी भी उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए या कोई क्रोध नहीं करना चाहिए। हमेशा उसके साथ मिलजुल कर रहना है और कोई भेदभाव नहीं करना। हमें एक दूसरे के प्रति मिलजुल कर रहना तथा प्रेम का भाव रखना चाहिए।